Hey Vangshi lovers, how are you all? Hope you all good. So finally I'm back और अब मैं वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी और वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी। मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं तो उम्मीद है आप लोग फिर से मुझे सुनना पसंद करोगे और मेरी स्टोरी सुनना पसंद करोगे। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ये वाला डालूँ। वैसे तो मुझे सबसे ज़्यादा योर हस्बैंड बिलोंग्स टू मी वाले पे वोट आया था कि उसको पहले लाओ, लेकिन अब मैंने इसको मतलब वो लिखा हुआ है बट अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा उसको लॉन्ग पार्ट डालूँ तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं पहले इसको ले आई हूँ, तो उसको मैं नेक्स्ट लाऊँगी। तो चलिए अब इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर इस स्टोरी को आप भूल गए हो किस पे आफ्टर द वॉर की, तो आप इसके पुराने पार्ट सुन लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा फिर बता देती हूँ। लास्ट पार्ट पे देखा था जो ईवो और ज़ान होते हैं वो पार्टी पे होते हैं, जी के पेरेंट्स के एनिवर्सरी के पार्टी में होते हैं। तो वहाँ पे जी ज़ान डांस भी करते हैं जिससे ईवो को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो ईवो अपनी मेंशन वापस चला जाता है। अब आगे का वांग ईवो पार्टी से वापस आ जाता है। वो सीधे अपने रूम में जाता है और डोर बंद कर लेता है। वहाँ पे साइलेंस था, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई हंसी नहीं। वांग ईवो के हार्ट में जैसे कुछ चुभ रहा हो, उसे बहुत हर्ट फील हो रहा था। वो अपनी टाई को लूज करता है और चेयर पर फेंक देता है और जाके बेड पे बैठ जाता है। लेकिन आज ईवो को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड उसे बहुत बड़ा लग रहा था। उसे खालीपन सा फील हो रहा था। उसे याद आ रहा था जो भी पार्टी में उसने देखा, जी के फेस पे वो स्माइल, जान की आईज उस पे थी। ये चीज़ें उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। ये वो बेड के हेडबोर्ड पे लीन होता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है। वो अपने फ़ोन को उठाता है, वो जान का नंबर डायल करता है जो उसको अभी भी याद है, वो कभी भूल नहीं सकता। लेकिन वो रुक जाता है, कॉल नहीं करता, टेक्स्ट नहीं करता। वो बस स्क्रीन की तरफ देखता है, फिर फ़ोन को बेड के साइड पे फेंक देता है और एक रफ वॉइस में बोलता है, तुम चेंज हो गए हो जान, लेकिन शायद मैं यही डिज़र्व करता हूँ। ईवो ब्लैंकेट को ओढ़ता है, आइज़ क्लोज करता है और वो लाइफ में पहली बार फील करता है कि वो पीछे छूट गया है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, शाम मेंशन का। जान के रूम का अलार्म बजता है। जान अपनी आइज़ को ओपन करता है, वो बेड से नीचे उतरता है और बाथरूम की तरफ जाता है। वो शावर के नीचे खड़ा होता है और उसे लास्ट नाइट का कुछ चीज़ें याद आती है। ईवो से वो शॉर्ट आई कांटेक्ट। फिर उसके बाद वो वापस ड्रेसिंग रूम में जाता है। वो एक लाइट ब्लू सूट को चूज़ करता है और उसे पहनता है। नीचे डाइनिंग एरिया में झाओ चैंग और शुआनलू थे। शुआनलू टैबलेट में कुछ काम कर रही थी। झाओ चैंग हाफ स्लीप पे बैठा हुआ था, उसके हेयर्स मसी थे। जान हॉल में एंट्री करता है मेन कैरेक्टर की तरह। गुड मॉर्निंग। शुआनलू शाओजान की तरफ देखती है और स्माइल करती है। झाओ चैंग ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था। जान भी उन्हें ज्वाइन करता है। सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने कार में बैठ के अपने अपने वर्क पे चले जाते हैं। अब हमें वांग ईवो का दिखाया जाता है। ईवो रेडी हो रहा था। उसने फिर से ब्लैक सूट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी। ईवो सीढ़ियों से नीचे आता है। कैरेमली कहती हैं, गुड मॉर्निंग बबो, यू लुक सुपर हैंडसम टुडे। वांग ईवो स्मिथ करता है और कहता है कि आई नो। वो चेयर पे बैठता है। मिस्टर वांग कहते हैं कि आज तुम ऑफिस जल्दी जा रहे हो। ईवो कहता है कि नो, मुझे कुछ अर्जेंट वर्क करना है। कैरेमली आईब्रो रेस करते हुए कहती हैं कि और वो क्या है। वांग ईवो बस स्माइल करता है और कुछ भी नहीं कहता है। ब्रेकफास्ट के बाद ईवो वहाँ से चला जाता है। वो वांग कॉरपोरेशन आ जाता है। वो लॉबी से एलिवेटर की तरफ जाता है। सब उसे बो कर रहे थे। वो लिफ्ट अपर फ्लोर पर ओपन होती है। वो अपने ऑफिस में जाता है और शुयिंग को बुलाता है। शुयिंग वहाँ पे आता है और कहता है, ये सर। ये वो चेयर पे नहीं बैठा हुआ था, वो ग्लास के ह्यूज विंडो के सामने खड़ा हुआ था और वहीं से वो कहता है कि शाओ कॉरपोरेशन को कांटेक्ट करो और फॉर्मल मीटिंग अपॉइंटमेंट फिक्स करो सीईओ के साथ। शुयिंग फ्रोज हो जाता है और कहता है, सर आप श्योर हैं? ये 6th अटेम्प्ट होगा। ईवो कहता है कि यस, बट इस बार नॉर्मल जेनरिक ईमेल लाइन मत लिखना, यूज़ माय नेम, मेरा पर्सनल कार्ड यूज़ करो और बोलो कि वांग ईवो खुद इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, वो पर्सनली मिलना चाहते हैं। शुयिंग ब्लिंक करते हुए कहता है, अंडरस्टूड सर, और इसी वीक में भेजो, आई एम डन विथ वेटिंग। शुयिंग कहता है, ओके सर।
अब हमें शाह कॉर्पोरेशन का दिखाया जाता है। शाहजहां चेयर पर बैठा हुआ था। यूबिन हाथ में टैबलेट लेके उसके ऑफिस के अंदर आता है। उसकी आइज में एक क्यूरियोसिटी दिख रही थी। शाहजहां कॉफ़ी पी रहा था। यूबिन बोलता है, जहान, हमें अभी ही हाई प्रॉपर्टी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट आई है। जहान बिना ऊपर देखे कहता है, किस कंपनी से? यूबिन बोलता है कि कंपनी की तरफ से नहीं, पर्सन की तरफ से। जान कामली उसकी तरफ देखता है। यूबिन उसे टैबलेट देता है और कहता है कि ये वांग यीबो ने खुद भेजा है। वो डायरेक्ट मीटिंग का बोल रहे हैं। उन्होंने पर्सनली अपना कार्ड भी भेजा है। कोई सेक्रेटरी या असिस्टेंट नहीं, वो खुद मिलना चाहते हैं। शाहजहां उस रिक्वेस्ट की तरफ देखता है और उसके लिप्स पर स्मिर्क आ जाती है। सो फाइनली उसके अंदर करेज आ ही गया मुझसे मिलने का। वो चेयर पे लीन होता है और टैबलेट पे फिंगर से टैप करने लगता है। 12 साल और तुम ऐसे मेरे से मिलना चाहते हो, मेरे वर्ल्ड वापस आ रहे हो, एक प्रपोजल के साथ या कन्फेशन के साथ? शाहजहां चकल करते हुए कहता है कि इसे शेड्यूल कर दो। यूबिन ब्लिंक करता है और कहता है कि आप इसे अप्रूव कर रहे हैं? शाहजहां कहता है, ऑफ कोर्स। वो चेयर से उठता है और अपना कोट ठीक करते हुए कहता है कि ये अच्छा होगा अगर मैं उससे फेस टू फेस मिल लूँ तो। यूबिन कहता है, ओके सर, मैं इसे शेड्यूल कर देता हूँ। अब हमें 3 दिन बाद का दिखाया जाता है। वांग कॉर्पोरेशन सीईओ के ऑफिस का। वो चेयर पर बैठा हुआ था और डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, लेकिन उसका पूरा फोकस वर्क में नहीं था। तभी उसके ऑफिस का डोर थर्ड से ओपन होता है और शुयिंग एक्साइटमेंट में अंदर आता है। सर! ईबो उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या हुआ है, क्या उन्होंने रिप्लाई दिया? शुयिंग ब्रीथ लेते हुए कहता है कि उन्होंने अप्रूव कर दिया है। उन्होंने फ्राइडे को 10 AM की मीटिंग फिक्स की है। आप फाइनली उनसे फेस टू फेस मिलने वाले हैं। ईबो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। वो बस टैबलेट के स्क्रीन की तरफ देखता है जहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था, CEO शाहजहां। वो चेयर पे लीन होता है और कहता है कि तो उसने हाँ कह दिया। शुयिंग नर्वसली स्माइल करता हुआ कहता है, हाँ सर। ईबो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो मुझसे मिलना चाहेगा। मुझे लगा था कि वो मुझे फिर से इग्नोर कर देगा ईगो की वजह से। फिर ईबो की आइज़ डार्क होती है, बट उसने इस बार मुझे रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो मुझे देखना चाहता है। ईबो शुयिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये मीटिंग अच्छी जाएगी? वांग यीबो फिर चकल करता है और कहता है कि शायद ये इस पर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ बिजनेस की बात करना चाहता है या उस फाइट को फिनिश करने की बात करना चाहता है जो हमारे बीच चल रही है। फिर उसके बाद खड़ा होता है, अपने कोट के बटन को लगाता है और कहता है कि उस मीटिंग के रिपोर्ट्स को रेडी करो। अब हमें सीधा सैटरडे का दिखाया जाता है। शाहजहां काउच पे अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, 1 लेग क्रॉस किए हुए। तभी ऑफिस के डोर पे सॉफ्ट नॉक होता है। बिना ऊपर देखे जान कोल्डली कहता है, कम इन। डोर ओपन होता है। जान ऊपर नहीं देखता, अभी भी लैपटॉप पे टाइपिंग कर रहा था। बट तभी वो फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनता है जो कि उसको फैमिलियर लग रही थी, और वो सेंट भी। शाहजहां समझ जाता है कि कौन आया है। उसकी फिंगर्स टाइपिंग करना रोक देती हैं। धीरे धीरे शाहजहां ऊपर देखता है और वहाँ पे वांग यीबो खड़ा था। 12 साल बाद वो उसके ऑफिस में खड़ा है। ब्लैक कोल्ड आइज, फेस अनरीडेबल, दोनों साइलेंट थे। बस बाहर का जो हवा चल रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी, जिससे टाइम स्टॉप हो गया हो। जान अपने लैपटॉप को क्लोज करता है और वो काउच से खड़ा होता है। उसके फेस पे कोई स्माइल नहीं थी। वो ईबो के सामने खड़ा होता है और कहता है, वांग यीबो, तुम 10 मिनट जल्दी आ गए, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। वांग यीबो कहता है एक डीप वॉइस में, तुम ज़्यादा चेंज नहीं हुए हो। तुम्हें अभी भी लोगों को वेट कराना पसंद है, जबकि तुम जानते हो कि वो आने वाले हैं। शाहजहां स्मिट करता है, लेकिन मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तुम्हारी माफ़ी का एक्सपेक्ट कर रहा था। वो रूम अब हैवी फील हो रहा था। शाहजहां वैसे ही शार्पली ईबो को देख रहा था। फिर बिना कुछ कहे वो टर्न होता है और वापस से जाके वो काउच पे बैठ जाता है, लेग्स क्रॉस करके। फिर वो कहता है कि हैव अ सीट मिस्टर वांग।
ईबो कामली जाके जान के सामने काउच पे बैठ जाता है। जान अपना फ़ोन उठाता है और ऑर्डर करता है 2 एस्प्रेसो नो शुगर। फिर वो पुश लेते हुए कहता है कि मेक देम स्ट्रॉन्ग। वो कॉल को रख देता है और फिर से वांग यीबो की तरफ देखता है। सो वांग यीबो, हमें 12 साल हो गए हैं और आज फिर से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं फेस टू फेस। तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? बिजनेस के लिए, माफ़ी के लिए, या ये देखने आए हो कि जिस बॉय को तुमने पीछे छोड़ दिया था वो ज़िंदा है या नहीं? वांग यीबो कहता है कि तुम ब्रेक नहीं हुए हो, बल्कि तुमने एक एम्पायर खड़ा कर लिया है। शाहजान कोल्डली कहता है कि और तुमने ये सब कुछ मिस कर दिया है वांग यीबो। तभी डोर ओपन होता है और एक स्टाफ मेंबर अंदर आती है। 2 एस्प्रेसो के कप लेके वो टेबल पे उसे रखती है और चली जाती है। शाहजान एक कप उठाता है और वांग यीबो की तरफ देख के कहता है कि ड्रिंक ये स्ट्रॉन्ग है जैसा कि तुम्हें पसंद थी, लेकिन शायद अब तुम्हारा टेस्ट चेंज हो गया हो। वांग यीबो कप उठाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरा टेस्ट चेंज हो गया है, बल्कि शायद कुछ और चेंज हो गया है। शाहजान कहता है इंक्लूडिंग मी। ईबो कहता है स्पेशली यू। जान कहता है ये तो अच्छा है ना, ओल्ड मी वॉज नेबी, जो सबको माफ़ कर देता था, इस वर्ल्ड के लिए बहुत सॉफ्ट था, वो तुमसे प्यार करता था। और देखो वांग यीबो, तुम्हारे प्यार की वजह से मैं कैसा बन गया हूँ। ईबो कहता है कि तुम मुझे इतना हेट करते हो। शाहजान कहता है कि आई डोंट हेट यू वांग यीबो, लेकिन अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैंने तुमसे ज़्यादा अर्न किया है। वांग यीबो फ्रोज हो जाता है। फिर ईबो कहता है कि तो तुमने फिर ये मीटिंग एक्सेप्ट क्यों की? जान कहता है क्योंकि अगर अब मेरे अंदर फीलिंग ना भी हो तब भी मैं एक एक्सप्लेनेशन तो डिज़र्व करता हूँ ना ईबो। वांग यीबो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैक करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को पर्पस से आया हूँ जो कि हम दोनों की कंपनी को बेनिफिट देगा। जान स्मित करता है। वांग यीबो लीन होता है और कहता है कि ये कोलैबोरेशन हम दोनों को प्रॉफिट देगा और आप तो स्मार्ट हैं मिस्टर शाहजान, आपको तो पता ही होगा। शाहजान चिन पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं उनके साथ बिजनेस नहीं करता, जिन पे मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। वांग यीबो आईब्रो रेस करते हुए कहता है अभी भी ग्रज है तुम्हें मेरे खिलाफ? शाहजान डेडली वॉइस में बोलता है कि तुम अभी भी ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम इनोसेंट हो। वांग यीबो स्मित करते हुए कहता है ओह मैं समझ गया, तो तुम्हें डर है कि अगर मैं तुम्हारे क्लोज रहूँगा तो शायद तुम्हारी फीलिंग्स वापस ना आने लगे। आर यू स्केयर्ड जान कि तुम मुझसे फिर से प्यार ना करने लगो? शाहजान की बॉडी स्टिफ हो जाती है। वो वांग यीबो की आइज़ में देखता है। कोल्डली वो चकल करते हुए और मोकिंगली हंसते हुए कहता है तुम्हारे ड्रीम्स में वांग यीबो। शाहजान खड़ा होता है, अपने कोट के बटन्स को लगाता है और अपनी डेस्क की तरफ जाता है और एक फाइल ड्रॉर से निकालता है और टेबल पे रख देता है। ये डील अप्रूव हो चुकी है, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर वांग। वांग यीबो ब्लिंक करता है और कहता है किस लिए? शाहजान कहता है क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरता, बिजनेस बस बिजनेस है। वांग यीबो उस फाइल को उठाता है, उसकी आइज़ अभी भी शाहजान को देख रही थी। वांग यीबो फाइल चेक करता है और स्मित करता है। ईबो को ये चैलेंज सा लग रहा था। ईबो कहता है कि तुम चेंज नहीं हुए हो, स्टिल फुल ऑफ फायर। जान आईब्रो रेस करते हुए कहता है कि और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस कोल्ड फेस के पीछे अपना गिल्ट छुपा सकते हो? वांग यीबो शाहजान के क्लोज जाके कहता है कि स्टिल ये ओवर नहीं हुआ है शाहजान, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। ये कह के वो डोर की तरफ जाने लगता है। तभी डोर ज़ोर से ओपन होता है। वहाँ पे मैंगजी आती है और आते ही शाहजान से कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में लंच करेंगे, रिमेंबर? वो वांग यीबो की तरफ देखती भी नहीं है, बस उसकी आई शाहजान पे लॉक थी। फिर वो कहती है कि और खुद को देखो, अभी भी रोबोट की तरह वर्क किए जा रहे हो, ये सही नहीं है मिस्टर CEO। वांग यीबो की आइज़ उसी पर लॉक थी, उसकी आइज़ डार्क थी। अभी भी जी को रियलाइज़ नहीं होता है कि कोई और भी उस रूम में है।
लेकिन तभी जी ईवो को नोटिस करती है। ओह, वो पहले ईवो को देखती है, फिर जान को देखती है, फिर ईवो को देखती है, फिर जान को देखती है, फिर ब्लिंक करते हुए ऑकवर्डली स्माइल करती है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई गेस्ट भी है। शाहजान उसके पास आता है और अपना हाथ उसके बैक पे रखता है जेंटली और कहता है कि बस वो जा ही रहा है। ईवो जान के हैंड को देख रहा था जो जी के बैक पे था। जी वांग ईवो की तरफ टर्न होती है और इनोसेंटली कहती है, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ भी इंटरप्ट किया हो तो। बस मैं यहाँ पे अपने सीईओ को लेने आई थी लंच के लिए। वांग ईवो कहता है, ओह ऑफ कोर्स। फिर वो जान की तरफ शार्पली देखता है और एक मोकिंग टोन में कहता है कि वो उन लोगों के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। जान बस स्माइल करता है। वांग ईवो फिर वहाँ से चला जाता है। जी कहती है कि वो कौन था। शाहजान कहता है, जस्ट माई पास्ट। वांग ईवो कार में था। अब वो विंडो के बाहर देख रहा था। उसने अपनी फिस्ट को क्लिंच कर रखी थी। शाहजान की वॉइस उसके माइंड में घूम रही थी। जान ने जैसे उस गर्ल को टच किया था पॉजिटिवली, जैसे वो लड़की उसे बिलोंग करती हो। अब हमें मेंशन का दिखाया जाता है। वांग ईवो अपने रूम में था। अभी भी उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी, वो सारी मेमोरीज चल रही थी। वांग ईवो बिटरली हंसता है और कहता है, क्या इसी के लिए मैं वापस आया था। वो एक पिलो को उठा के फेंकता है गुस्से से। फिर वो बेड पे बैठ जाता है। उसकी फिंगर्स उसके हेयर्स पे थी। तुम्हें लगता है कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। शाहजान, अभी भी नहीं, क्योंकि अभी भी मैं तुम्हारे माइंड में हूँ। अभी भी तुम्हारे अंदर वो फायर है। तुम अभी भी मेरे हेल में हो। ईवो जैसे ट्रम्बल कर रहा था। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है। वहाँ पे हाइकवान अंदर आते हैं। वो आवाज़ लगा रहे थे ईवो को, लेकिन ईवो नहीं सुन रहा था। हाइकवान कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वो जाके ईवो के बगल में बैठ जाते हैं। तुमने फिर आज उसको देखा, वो चेंज हो चुका है। फिर ईवो एक क्रैकिंग वॉइस में बोलता है कि उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि मैं उसके लिए कोई भी नहीं हूँ। हाइकवान कहते हैं कि शायद खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या शायद तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ईवो बिटरली हंसता है और कहता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी मुझे। ऐसे जैसे देख रहा था वो मुझे कोई घोस्ट हूँ मैं, जैसे मैं उसका सबसे बड़ा मिस्टेक हूँ। और बस रूम में अब साइलेंस हो जाता है। फिर हाइकवान ईवो के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुमने उसे हर्ट किया था ईवो, तुम ये जानते हो, लेकिन तुम उसे प्यार भी करते हो। ईवो एक ब्रेकिंग वॉइस में कहता है, 12 इयर्स का 12 इयर्स। और अभी भी जब मैं नींद से उठता हूँ तो सबसे पहले उसके बारे में सोचता हूँ। मुझे अभी भी याद है कि वो कैसे हंसा करता था और अब वो ब्लिंक तक नहीं करता है मुझे देखने के बाद। मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँ। और ये कह के वांग ईवो के आंखों से टीयर्स गिरने लगते हैं। वांग ईवो अपने ब्रदर को हक कर लेता है। हाइकवान कहते हैं कि एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ईवो धीरे धीरे होगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को हर्ट करना बंद करना होगा। वांग ईवो चुप ही रहता है। हाइकवान कहते हैं कि ईवो अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, देर हो गई है काफ़ी। हाइकवान ईवो को बेड पे अच्छे से सेटल करते हैं और उसको ब्लैंकेट उठाते हैं। वांग ईवो आइज़ क्लोज करता है। हाइकवान कहते हैं, स्लीप माय लिटिल ब्रदर, सब ठीक हो जाएगा। वांग ईवो कहता है, गगा मैं उसे खोना नहीं चाहता। हाइकवान सैडली स्माइल करते हुए कहते हैं कि मत खोना, बट पहले रेस्ट करो। ये कह के वो बाहर चले जाते हैं। अब हमें शाहजान का दिखाया जाता है। वो अपनी बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में रेड वाइन थी। मूनलाइट उसके फेस पे ग्लो कर रही थी। शाहजान कहता है, तो तुम फाइनली वापस आ गए। मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों तक वेट किया है। मैंने सपने देखे हैं तुम्हारे वापस लौटने के, लेकिन इस तरह से नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। तुम्हें लगता है जी मीन्स टू समथिंग फॉर मी। फिर जान डार्क स्माइल करते हुए कहता है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा कोल्ड लव तुम्हें कैसे जला सकता है।
और जान की आंखों से खुद एक आंसू गिरने लगते हैं। अब हमें यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जान जब 14 इयर्स का था, उसका वर्ल्ड जैसे एंड हो गया था। वो रेनी इवनिंग थी, कार के ब्रेक्स फेल होने से कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और मंथ्स में ही उसके डैड की कंपनी डेब्ट में डूब जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। उसके पास बस मेंशन ही बचा था और उसके भाई बहन जान, शुआनलू और चैंग, उनके पास अब नेम, पैसा और प्रोटेक्शन नहीं था। जान के डैड के फ्रेंड अंकल जियांग ने उनका ध्यान रखा और स्कूल भेजना स्टार्ट किया। जान ने स्कूल ज्वाइन किया। वो दूसरा स्कूल था, वहाँ पे वांग यीबो था, जहाँ पे जान वांग यीबो से मिला था। बट जान अब ऑर्फन था और एक पुअर बॉय था। उसे सब ने बुली करना शुरू कर दिया था। ट्राश, चैरिटी कैश, तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए हैं। हर रोज़ जान को ये सुनना पड़ता था और ये कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। कभी कोई जान का लंच बॉक्स ख़राब कर देता था तो कभी कोई उसकी यूनिफॉर्म ख़राब कर देता था और वांग यीबो बस ये सब देखता था। वो कुछ भी नहीं कहता था। जो हो रहा था वो उसे होने देता था। हमें स्कूल के कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है। इवनिंग हो रही थी। बास्केटबॉल कोर्ट में सब खेल रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन सब नहीं। शाहजान लॉकर्स के पास खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक फोल्डेड पेपर था। उसकी शर्ट फटी हुई थी और गंदी थी। उसके चिक्स पे चोट लगी हुई थी। कुछ देर पहले शाहजान को सब बुली कर रहे थे और फ्रेंड, पुअर, ट्रास कह के अपनी जगह मत भूलो, तुम बस एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो। और वांग यीबो पास खड़ा सब देख रहा था, एक शैडो की तरह, और उसने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया। वांग यीबो के ही वो रिच फ्रेंड्स थे जो शाहजान को बुली कर रहे थे। फिर वो कहता है कि कम ऑन वांग यीबो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन ईबो एक इंच भी नहीं हिलता है और जान ईबो को देखता है। उनकी आइज़ मिलती है। जान एक होप के साथ वांग यीबो को देखता है। शाहजान एक्सपेक्ट करता है कि वांग यीबो कुछ कहेगा, लेकिन ईबो कुछ भी नहीं कहता है। वो टर्न होके वहाँ से चला जाता है। अब बाद में जब सब चले जाते हैं तो शाहजान स्टेयर पे बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पेपर था, उसका कन्फेशन लेटर। तभी उसे फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। वो ऊपर देखता है, वहाँ पे वांग यीबो खड़ा था। जान का हार्ट जोर से बीट करने लगता है। इतना सब होने के बाद भी, ईबो की हेल्प ना करने के बाद भी शाहजान पता नहीं क्यों ईबो को काफ़ी टाइम से पसंद करता है। ईबो कहता है जान। शाहजान खड़ा होता है और एक डीप ब्रीथ लेते हुए लेटर को ईबो के सामने करता है और ट्रम्बल करते हुए कहता है आई डोंट केयर कि बाकी सब क्या कहते हैं। आई लाइक यू वांग यीबो, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से लाइक करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। शायद हम सेम फील करते हैं। अब वहाँ पे साइलेंस हो जाता है। जान वांग यीबो की तरफ देखता है। उसकी आइज़ में डर था, फिर भी एक होप थी। बट वांग यीबो जो करता है उससे जान को हार्ट ब्रेक हो जाता है। वांग यीबो हंसता है, कोल्डली, क्रूअली। वांग यीबो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे को पसंद करूँगा। जान फ्रोज हो जाता है। वांग यीबो कहता है कि बस मैंने तुमसे थोड़ा बहुत प्यार से बात क्या कर लिया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे लिए कुछ मीन करते हो। तुम एक ऑर्फन हो शाहजान। जान, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। नो नेम, नो फैमिली, नो फ्यूचर। इतना बड़ा सपना मत देखना। शाहजान के लिए तो जैसे उसका पूरा वर्ल्ड टूट सा गया था। जान के हाथ से वो लेटर गिर जाता है। वो बैक होता है ईबो से। ईबो के एक्सप्रेशंस थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के लिए। फिर वो टर्न होता है और वहाँ से चला जाता है। वांग यीबो खुद से कहता है कि मुझे ये करना पड़ेगा, ये मैं उसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। अब हमें वापस प्रेजेंट का दिखाया जाता है। जान बालकनी में खड़ा था। अभी भी उसने रेड वाइन को पकड़ा हुआ था और उसे देख रहा था। वो कहता है वांग यीबो, अब मुझे देखो, मेरे पास सब कुछ है। जो कुछ कहा था कि मेरे पास नहीं है,
और अब मैं तुमसे वो सब छीन लूँगा जिससे तुम प्यार करते हो, जैसे तुमने मेरे से सब कुछ छीन लिया। अब हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जान की कन्फेशन करने के बाद 2 दिन बाद का। और उन 2 दिनों में सब कुछ चेंज हो गया था और उसके लिए सब कुछ और भी ज़्यादा बुरा हो गया था। सब उसे और ज़्यादा बुली करने लगे थे। ओ लुक, वो ऑर्फन यहाँ है। तुम्हें सच में लगता था कि तुम्हें वांगी वो एक्सेप्ट कर लेगा? शायद तुम्हें खुद को सेल करना चाहिए, शायद तब तुम्हें कोई भी टच करे। वो सब हंस रहे थे। शाहजान ने बस अपना हेड लो कर रखा था। उसने फाइट नहीं किया, वो रोया नहीं, बट उसके हैंड शेक कर रहे थे डर से। लंच टाइम में उसकी फूड की ट्रे उन लोगों ने फ्लोर पे गिरा दी थी। उप्स, सॉरी, मैंने देखा नहीं। सब हंसने लगते हैं। शाहजान साइलेंटली उस ट्रे को फ्लोर पर से उठाता है। इवन टीचर्स तक ये सब इग्नोर कर रहे थे, वो भी कुछ नहीं कहते। एक दिन लॉकर रूम में जिम के बाद शाहजान लॉकर रूम में जाता है चेंज करने के लिए। तभी वो देखता है कि फ्लोर पर उसकी यूनिफॉर्म जली हुई पड़ी है और उसके लॉकर्स पे एक नोट चिपका हुआ है जिस पे लिखा था कि वापस उसी कचरे में जाओ जहाँ से तुम आए हो। तुम वांग यीबू के लिए अच्छे नहीं हो, बल्कि तुम किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो, किसी के भी लायक नहीं हो तुम तो। और अभी भी वांग यीबू बस ये सब दूर से देख रहा था। तभी बेल रिंग करती है। शाहजान कॉरिडोर से जा रहा था बुक्स को हाथ में लिए हुए। वो जैसे ही लाइब्रेरी की तरफ टर्न होता है वहाँ पे 4 बॉयज़ खड़े हुए थे। शाहजान फ्रोज हो जाता है। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट होप कि मैं जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।